स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे बजट के जो 2022 और 23 के लिए प्रस्तावित की गई है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम आज करेंगे। साथ ही साथ जो SSC और जो बैंकिंग एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं और रेलवे में जो पूछे जा सकते हैं उनसे जो हम रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारे जो वीडियो डालती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है वो कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 1 फरवरी 2022 को ये प्रस्तावित या फिर पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 112 में है, जिसे हम पहले ही संविधान की जो अनुसूची है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए कुल बजट कितना रुपए का बनाया गया? तो ये था कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए का ये जो पूरा है यूनियन बजट बनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो पूरा तक देखें, अंतिम तक देखें, जिससे जो ये पूरा बजट है उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कवर हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, बजट जो कि धन विधेयक है यह किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। जो भी स्टूडेंट जो संविधान के जो आर्टिकल है उसे नहीं देखे हैं वो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो सारे अनुच्छेद हैं वहाँ पर सारा विवरण दिया गया है। मैं उसे लिंक में डाल दूंगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था षणमुखम सेठी ने पेश किया था। नेक्स्ट है, पहला पेपरलेस बजट कब पास किया गया लाया गया? तो ये लाया गया था 2021 में बजट में, जो कि पूरा पेपरलेस था। ये पूरा डिजिटल जो है वो पेश किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 का राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत था? तो ये है 6.9% का जो है राजकोषीय घाटा वो दिखाया गया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान किया गया है 6.4% का, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए ये राजकोषीय घाटा वो तय किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य अपना राजकोषीय घाटा कितना तक रख सकती है? तो ये केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को ये दिया जाता है कि आप 4% तक का राजकोषीय घाटा आप दर्ज कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो ये की गई थी 9.2% की वो आर्थिक वृद्धि दर को ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 तारीख के लिए ये 22-23 होगी, आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 22-23 के लिए ये आर्थिक वृद्धि दर को कितना अनुमानित की गई है? तो ये की गई है 8 से 8.5% की जो है आर्थिक वृद्धि दर को वो अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किस समय को अमृतकाल कहा है? तो ये कहा है आपकी जो 2022 होने वाली थी वो आपकी 75वीं जो स्वतंत्रता की है 75वीं वर्षगांठ है, और जो आने वाली जो 100वीं वर्षगांठ होगी उसके बीच के अंतराल जो 25 साल जो बीतेंगे उसे ही अमृतकाल का वक्त कहा गया है। नेक्स्ट है, बजट में कितनी प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया जाएगा? तो ये 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा, जो है पहला PM गति शक्ति, दूसरा सामाजिक विकास जिसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, तीसरा है उत्पाद संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर और ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु कार्य, ये सारे एक ही में आएंगे, और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। तो ये जो चारों पॉइंट हैं वो आपकी जो इस बार जो बजट दी गई है उसमें आपको इन चारों पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट है,
पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किन 7 इंजनों को बजट 2022-23 में उल्लेख किया गया है? तो 7 इंजनों का जो बात किया गया है वो है रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो 7 है वो 7 इंजनों को ध्यान दिया गया है और इनको पीएम गति शक्ति के द्वारा, योजना के द्वारा इनका विकास किया जाएगा। नोट है एक, इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करने के लिए कितने किलोमीटर का विकास किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर का वो विस्तार किया जाएगा, ये पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के बजट में पीपीपी जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा कुल कितने लॉजिस्टिक पार्कों का बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 4 लॉजिस्टिक पार्कों का बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, आने वाले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? तो 400 जो है वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, ये 3 वर्षों में ये प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, रेलगाड़ियों को आपस में टकराने से बचाने हेतु जो कवच टेक्नोलॉजी है वो विकास किया गया है, वो कितने लंबे नेटवर्क के लिए किया गया है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में जो ट्रेनें आ रही हैं एक ही पटरी में अगर मान लिया गलती से आ गई तो वो कुछ फिक्स दूरी पर आके रुक जाएंगी खुद ब खुद, वही टेक्नोलॉजी है ये कवच टेक्नोलॉजी। तो ये कुल 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या होगा? तो जो बजट होती है उसमें जो पैसा आती है वो कहाँ से आएगी? तो वो आएगी उधार तथा देयता द्वारा, मतलब कि उधार लिया जाएगा। जो भी पैसा जो सबसे बड़ी मात्रा होती है वो उधार के द्वारा भारत सरकार अपनी आर्थिक बजट में बताती है। तो मान लीजिए अगर 1 रुपया अगर पैसा आता है तो उसमें से 35 पैसा जो होगा वो उधार से आता है, जीएसटी से 16 पैसा आता है और नगर कर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स से 15 पैसे की आती वैल्यू और आयकर इनकम टैक्स से 15 पैसे की जो वैल्यू है वो आती है। इस तरह से आपका जो पूरा बजट है उसमें से इनसे इंक्लूसिव और भी कुछ कुछ हैं वहाँ से पैसा आता है, तब जाके ये खर्च किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय मतलब कि खर्च का स्रोत क्या होगा? तो जो खर्च होगा उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो होगा उधार पर लगे ब्याज के भुगतान पर। तो अगर 1 रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें 20 पैसा जो भुगतान होगा वो ब्याज के तौर पर भुगतान होगा, और जो 17% की जो 17 जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा, और 8 पैसा रक्षा क्षेत्र में तथा 8 पैसा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा 1 रुपया की बजट में। नेक्स्ट है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे पर्वतमाला योजना भी कहा जा सकता है कि 8 रोपवे में कितने किलोमीटर लंबी जो है रोपवे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कुल 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो 8 रोपवे के द्वारा ये बनाई जाएगी, 60 किलोमीटर लंबी जो रोपवे है। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना में कितनी राशि खर्च की जाएगी? ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो चलाई जाएगी, उसका जो पूरा बजट है वो है 44,605 करोड़ रुपए का। और जो ये केन बेतवा नदी है वो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ से गुजरेगी, जो कि 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कराएगी। ये जो केन नदी और बेतवा नदी के बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। पॉइंट है 2016 को जो है दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा एक चैनल योजना में पीएम विद्या योजना द्वारा 12 चैनलों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो ये था एक कक्षा एक चैनल योजना, जो कि विदेशी जो विश्वविद्यालय थे उनके द्वारा ऑनलाइन जो कक्षा ली जाती थी उसे टीवी के चैनलों पर दिखाया जाता था। तो एक चैनल पर एक ही
क्लास चलती थी, अब वो 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल कर दी गई है। ये पीएम विद्या योजना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो ये लाई गई है पीएम डिवाइन योजना। जो पीएम डिवाइन है योजना, इसका फुल फॉर्म है पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर इसके बारे में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये हो जाएगा। और जो इसे संचालन कर रही है वो कर रही है उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा इसे संचालन किया जा रहा है कि ये उत्तर पूर्वी भारत का विकास हो सके। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी? तो ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट आपके 75 जिलों में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार के क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 30% का टैक्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर लगाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो ये है डिजिटल रुपए। नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों का निर्माण किया जाएगा? तो पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। और साथ ही साथ इसके लिए जो आवंटित किया गया है वो राशि है 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, रैम्प RAMP जो प्रोग्राम है उसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो है रेसिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। मतलब कि ये मीडियम स्मॉल जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए ये MSME जो सेक्टर है उसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि उनको बढ़ाने और उनको जो रन कराने का जो एक्सलरेशन है वो अच्छा से कर सके, इसलिए प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट है, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है गंगा नदी किनारे से, जो 5 किलोमीटर कॉरिडोर है वहाँ से शुरू की गई है। तो ये भारत की जो है रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि का बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हर घर नल से जल योजना के तहत 3.8 करोड़ परिवार को शामिल किया गया है। इसमें कुल खर्च कितने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है हर घर नल से जल की योजना के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 तक कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम चालू करने का लक्ष्य किया गया है? तो ये 100% जो है डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा वो शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू रक्षा उपकरणों के पंजीकृत खरीदारी का बजट में कितना निर्धारित किया गया है? मतलब कि जो भी घरेलू जो रक्षा उपकरण है उनका जो खरीदारी होगी वो 68% जो है भारत सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी, इसका निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता स्थापित करने की लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 280 मेगावाट का सौर ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 से 26 तक। ये पहले 2025 तक रखी गई थी, मगर कोविड के कारण इसे बढ़ाकर 2025 से 26 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा भाषण बजट देने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो ये है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम, जो कि 2 घंटा 40 मिनट का दिया था इन्होंने 2020 के वर्ष में। तो चलिए देखते हैं कि किस किस विभाग को कितना कितने राशि आवंटित की गई है इस वार्षिक वित्तीय विवरण आवंटन सूची में। तो पहला है शिक्षा मंत्रालय, जिसे 1,04,277 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। दूसरा है रक्षा मंत्रालय, जिसे 5,25,166 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। रेल मंत्रालय 1,40,367 करोड़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जिसे 1,99,107 करोड़। युवा मामले तथा खेल मंत्रालय, जिसे 3,062 करोड़। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नाम पर 2,800 करोड़।
कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के नाम पर 2,999 करोड़, और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए 3,030 करोड़, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,172 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 14,217 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो कुल मिलाकर जो अन्य भी विभाग हैं उन्हें मिलाकर कुल राशि जो दी गई है वो है 39.45 लाख करोड़ रुपए की जो है पूरा बजट बनाई गई है। तो ये थे जो बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।